धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ स्नान से पाप का नाश होता है और इस पर्व से बढ़कर कोई पवित्र पर्व भी नहीं है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में नियमों का पालन करके स्नान किया जाता है, को यह अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग कुंभ देखने और स्नान करने के लिए आ रहे हैं। यह हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला इस बार 2025 में प्रयागराज में हो रहा है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाकुंभ का आखिरी स्नान कब होगा? इस दिन होगा आखिरी स्नान। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का धार्मिक आयोजन शुरू हुआ था। हालांकि इसका समापन भी फरवरी में होने वाला है। बता दें कि महाकुंभ का समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस दिन का स्नान काफ़ी फलदायक होता है और इस दौरान कई प्रमुख तिथियों में स्नान किए जाएंगे। सुख समृद्धि का होता है आगमन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ में माघ स्नान से पाप का नाश होता है और इस पर्व से बढ़कर कोई पवित्र पर्व भी नहीं है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि महाकुंभ में नियमों का पालन करके स्नान किया जाता है, को यह अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कितने होते हैं स्नान? महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन था। दूसरा स्नान 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के अवसर में था। तीसरा स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन होगा। वहीं चौथा बसंत पंचमी पर। पांचवां स्नान माघ पूर्णिमा पर और महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर किया जाएगा। इस दिन होगा शाही स्नान। महाकुंभ में शाही स्नान की भी अलग मान्यता होती है। भक्त शाही स्नान के विशेष अवसर पर भी डुबकी लगाते हैं। तो बता दें कि महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान बसंत पंचमी पर किया जाएगा। यह 2 फरवरी सुबह 9 बजे से शुरू होकर 3 फरवरी सुबह 7 बजे कर रहेगा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अभी महाकुंभ में कितनी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग सोच रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगा के आए, लेकिन जार समय हर किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो अगर आप भी महाकुंभ में जाना चाहते हैं और डुबकी लगाना चाहते हैं तो किसी भी शाही स्नान के दिन ना जाए। उस दिन बहुत भीड़ होती है और साथ ही सबसे पहले नागा साधु लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही बाकी लोगों को स्नान की इजाज़त दी जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको कब जाना है और जब भी आ जाओ तो ध्यान रखना है कि जितना हो सके समा कम ही लेकर जाए, क्योंकि ज़्यादा समा लाने पर आप परेशान हो सकते हो। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में भाग लेने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्ध शांति की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में हर 12 वर्षों बाद करोड़ों करोड़ श्रद्धालु एकत्र होते हैं। वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता को एकता, शांति और भक्ति का संदेश देता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो आत्मशुद्धि और मोक्ष का द्वार है। महाकुंभ के दौरान हर दिन स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अमृत स्नान, शाही स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। अमृत स्नान के दिन नागा बाबा और साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ मेला का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन संपन्न हो चुका है। तो अब हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 का आखिरी अमृत स्नान कब होगा। अमृत स्नान का महत्व। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि कुंभ में अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को है। दरअसल नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। महाकुंभ 2025 आखिरी अमृत स्नान। महाकुंभ 2025 का आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है।
इस दिन स्नान दान के साथ ही मां शारदा की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना करने से अज्ञानता दूर होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान किया जाएगा। बता दें कि पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को हुआ था और दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अमृत स्नान का नियम। अमृत स्नान के दिन नागा बाबा और अन्य प्रमुख साधु संतों के बाद ही आम श्रद्धालुओं के स्नान करना चाहिए। अमृत स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। अमृत स्नान करने के बाद गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न धन और वस्त्र का दान करें। कुंभ स्नान के दौरान गृहस्थ लोग को गंगा में कम से कम 5 बार डुबकी लगाना चाहिए। अमृत स्नान के दिन महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखें। गंगा जी में स्नान करते समय साबुन शैम्पू का इस्तेमाल न करें। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी महाकुंभ में जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने लिए धन धान्य और खुशियों की कामना करना न भूलें। महाकुंभ में लाखों भक्त रोजाना संगम में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होना है। प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। साथ प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं वे कुछ मंत्रों के जाप से अपने लिए निरोगी काया धन और पारिवारिक खुशियों की कामना कर सकते हैं। बता दें, मौनी अमावस्या को ही माघी और माघ अमावस्या ही कहते हैं। क्या करें? अमृत स्नान वाले दिन महाकुंभ में संगम स्नान करते वक्त श्रद्धालुओं को भगवान व अपने पितरों को याद करना चाहिए। माना जाता है कि अमृत स्नान में देवता और मौनी अमावस्या में आपके पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में उन्हें याद कर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रों के जप से भी आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन मंत्रों के बारे में कौन कौन से हैं मंत्र। अगर आप आरोग्य काया चाहते हैं तो आपको महाकुंभ स्नान के दौरान सूर्य देव की आराधना करें। इससे आपको निरोगी काया प्राप्त होगी। आरोग्य रहने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना होगा। AUM नम सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे। वहीं अगर श्रद्धालु को धन की कामना है तो उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगाते समय माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। इसके लिए एक यहाँ बताया जा रहा है। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं। AUM वहीं अगर आपके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपको पारिवारिक सुख की कामना है तो डुबकी लगाते समय आप सभी ग्रह को शांत करने वाला मंत्र पढ़ना चाहिए जो नीचे बताया जा रहा है। AUM द्यो शांतिरंतरिक्षेयम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्रवे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे नन शांति शांतिरेव शांति। कंपोनेंट प्लेसमेंट समा शांतिरेधि। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के साथ होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कुंभ मेला कब लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही